हमारा अमल दीन के अंदर कम हो चुका है, लेकिन एक चीज में तो मेरा जाती ख्याल है, मैं कम इल्म हूँ, और वो है जिहाद। मतलब कोई कुरान मजीद खुद फरमा रहा है कि अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है उन लोगों से जो उसकी राह में कत्ल करते हैं जी। अब वो मामला ठीक है कि 15 साल हमने वजीरिस्तान और वाना वगैरह में इसको भुगता, लेकिन क्या इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम वो कुरान मजीद के आयात का जिक्र करना ही बंद कर दें। और जिहाद में आज गजा में जो जिहाद है, उन लोगों ने अपनी जिहादी रूह की बिना पर इसराइल को 1.25 साल मारा है। तो सिर्फ मेरा समझने का तरीका है कि हम गवर्नमेंट तो है नहीं, हम लोग आपस में एक शहर के अंदर रहते हुए, एक मोहल्ले में रहते हुए किस तरह इस चीज को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं कि जिहाद की वो रूह आए जिसमें पाकिस्तान के तमाम लोगों ने शामिल होके आज तक जो है ना वो इसका अहद निभाया। देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है। इस्लाम में बेतहाशा बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई का, बहुत ज़बरदस्त। फजीलत है जिहाद की, लेकिन उलमा का काम होता है तमाम पहलुओं से किसी चीज को देखना। हमने बहुत दफा नौजवानों को जिहाद की तरगीब दी है, लेकिन उस तरगीब का नाजायज फायदा वो लोग उठा लेते हैं जो जिहाद कर नहीं रहे। वो तकरीब काली के लिए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि हम नौजवानों को तरगीब देते रहें जिहाद करने की। अगर इसको यूँ देखा जाए तो इनके कहने का मतलब ये है कि उलमा का काम लोगों को तरगीब देना है, वो जिहाद के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, वो तरगीब देना है, उस पे अमल करना नहीं है। इसको अगर इस तरह से देखा जाए कि उलमा का काम तरगीब देना है, वो काम करना नहीं है, अमल करना नहीं है, क्योंकि इनके पास इल्म है, तो ये उस इल्म को फैलाएँगे, उस पे अमल नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे साहिल अदीम साहब हर थोड़े दिनों में बगावत की बात और इस्लामी इनकलाब की बात शुरू कर देंगे। यकीनन इस्लामी इनकलाब आना चाहिए, यकीनन निज़ाम तब्दील होना चाहिए, लेकिन आप अभी तो आपने कहा कि साहिल अदीम साहब फ़ायदा उठाते हैं और ये बगावत की बात करते हैं, इनकलाब की बात करते हैं, तो फिर ये क्यों होना चाहिए? आपके पास निज़ाम की तब्दीली का पैकेज है नहीं, तो सिवाय मुल्क से नफरत और मुल्क में तखरीब कारी की कार्रवाइयाँ बढ़ने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। मतलब साहिल अदीम के पास कोई पैकेज नहीं है और इनकलाब भी आना चाहिए, इस्लामी निज़ाम भी आना चाहिए। लेकिन जो सही बात है साहिल अदीम की, वो ये है कि इनकलाब आना चाहिए और इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, बेसिकली इस्लामिक निज़ाम आना चाहिए। तो इस बात को आप भी मानते हैं, मतलब ये बात साहिल अदीम की ठीक है। लेकिन साहिल अदीम के पास पैकेज नहीं है, तो पैकेज आपके पास तो होगा, फिर आपको देना चाहिए ना वो पैकेज। ज़ाहिर-सी बात है, आप में अभी पिछले आपके जुमले में जो बात थी, वो थी तरग़ीब देने की, ठीक है? तो अमल करने की नहीं थी। उलमा का काम जो था वो अमल करना नहीं था, तरग़ीब करना था। तो पिछले अगर आपके जुमले को देखा जाए तो आपकी बात के मुताबिक ये उसकी तावील की जाएगी। तो इसमें आप अमल ना करें, आप जो पैकेज है वो दे दें। यहाँ पे तो आप पैकेज दे सकते हैं ना, आपके पास इल्म है, आप उसकी बेस पे पैकेज दे दें। जो आप कह रहे हैं कि साहिल अदीम के पास नहीं है और इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनके पास नहीं है, पैकेज नहीं है उनके पास, वो सिर्फ़ जो है ना जज़्बात उभारने के लिए ये बात करते हैं। वो बात करते हैं जो होनी चाहिए, वो जज़्बात उभारने के लिए वो बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उनके पास पैकेज नहीं है, तो आप पैकेज दे दें। आपके पास होगा ना पैकेज, क्योंकि आपके पास आपके मुताबिक उलमा का काम जो है, वो तरग़ीब देना है। तो आप दें, इस पे पैकेज दें अपना, फिर उसके बाद नौजवान इस पे अगर कुछ कर सकेंगे, तो करेंगे वो, लाज़मी करेंगे। तो आपका काम तो सिर्फ़ तरग़ीब देना है ना, आपका काम अमल करना नहीं है, तो आप वो तरग़ीब दें। जो थोड़ा बहुत सेटअप चल रहा है उसकी भी ऐसी की तैसी। तो जिहाद की तो फजीलत का मुनकिर। यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई शख़्स किसी निज़ाम के खिलाफ़ या किसी बंदे के खिलाफ़ या किसी गलत चीज़ के खिलाफ़ बात करता है, तो वो मुल्क के खिलाफ़ कैसे बात हो गई? मुल्क के अगेंस्ट कैसे बात हो गई? उस मुल्क में अगर कोई निज़ाम गलत चल रहा है या कोई बंदा गलत है, तो वो उसके अगेंस्ट अगर बात की जाती है, तो वो मुल्क के खिलाफ़ कैसे हो गई बात? मुल्क के अगेंस्ट कैसे हो गई वो बात? अगर उस बंदे को ठीक करने की बात हो रही है या वहाँ पे जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो गलत चीज़ें चल रही हैं, उसको ठीक करने की बात की जा रही है, तो इसमें उस जगह के लिए तो भलाई की बात की जा रही है, और अगर किसी जगह के लिए भलाई की बात की जा रही है, तो उसके अगेंस्ट वो बात कैसे हो जाती है? मुझे समझ में नहीं आती है। इस तरह से तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत से लोगों के अगेंस्ट बात करते हैं, बहुत से उलमा के खिलाफ, बहुत से लोगों के खिलाफ बात करते हैं, तो इसका मतलब वो क्योंकि पाकिस्तानी हैं, वो लोग जिनके अगेंस्ट आप बात करते हैं, बहुत से पाकिस्तानियों के खिलाफ आप बात करते हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि वो गलत काम कर रहे हैं और उनकी कोई गलत बातें या गलत चीज़ें हैं उनकी, तो वो आपको लगता है आप उस पे बात कर देते हैं। तो अगर पिछली मिसाल के तहत देखा जाए तो वो पाकिस्तानी भी तो है। पाकिस्तानी के अगेंस्ट आप अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सेंसलेस बातें इनकी, बिल्कुल ना। आप आगे देखते हैं। काफिर है, लेकिन उसमें बता के जिहाद कहाँ
कहां जिहाद है कहां नहीं है। आपने जो जगह बताई 100% बरहक जिहाद है वहां पे, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि उसमें भी लोग मिसयूज होते हैं। मतलब वहाँ पे जिहाद फ़र्ज़ है, लेकिन वहाँ पे लोग मिसयूज़ होते हैं। तो भाई आपको ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बनानी चाहिए, उलमा कराम को जो समझते हैं इन चीज़ों को, आप लोगों को ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बनानी चाहिए थी ना कि जो उन लोगों को मिसयूज़ होने से बचाती, जो इस तरह से मिसयूज़ होते हैं, जो आपको पता है ना कि लोग मिसयूज़ होते हैं, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाते या आपको वैसे तो हुकूमतों में होना चाहिए था आपको, तो अब ख़ैर वहाँ पे ऐसा आप लोग नहीं कर पा रहे। तो आपको कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन बनानी चाहिए थी ना, जो मिसयूज़ होने से बचाती लोगों को। आपने बता दिया फला जगह जिहाद सही हो रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए जो जराए हैं, जो लोग बीच में पड़े हुए हैं, वो 2 नंबरी कर रहे होते हैं। वो आपको वहां के नाम पे कहीं और ले जाएंगे, वो आपको अपने मफाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब ये 2 नंबर लोग जो 2 नंबरी कर रहे हैं, तो भाई अगर 2 नंबर लोग वहाँ पे आए हुए हैं और 2 नंबरी उनको करने का मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे गैप है, उस जगह पे गैप है, वहाँ पे सही लोग नहीं हैं। अगर सही लोग वहाँ पे होते तो 2 नंबरों को मौका नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस फील्ड में गैप है, गलत लोगों सही लोग इसमें नहीं है, इसलिए गलत लोगों को गैप मिला हुआ है और वो इस गैप का फ़ायदा उठा रहे हैं और मिसयूज़ कर रहे हैं लोगों को। इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बाकी जिहाद का मुनकिर तो काफिर है मेरे भाई, ये तो और क़यामत तक जिहाद जारी रहेगा। तो इसमें हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के जिहाद पे लेक्चर्स हैं सही बुखारी के, बहुत खानदानी लेक्चर्स हैं। उनका चैनल उन्हीं के अपने चैनल पे है ना, क्या चैनल, मुफ्ती अब्दुल रहीम के नाम से लेक्चर है सही बुखारी में, किताबुल जिहाद में 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो वो लाजमी सुने आप। तो उसमें जिहाद की फजीलत भी है, जिहाद के आदाब भी हैं, और कुरान और सुन्नत से कि कहाँ जिहाद होगा कहाँ जिहाद नहीं होगा। उनका तो तजर्बा भी बहुत है इस बारे में। हम इतने बेवकूफ़ नहीं जितने आपको नजर आ रहे हैं। कभी खुशबू लगा के आओ तो फिर पता चलेगा हम क्या है। लोग समझते हैं इनको शादियों के अलावा कुछ नहीं आता। मुझे जो आता है ना वो बता दिया तो बयान में ही नहीं आओगे तुम लोग। मुफ्ती साहब को बहुत कुछ आता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुफ्ती साहब को मैं उस वक़्त से जानता हूँ कि जब ये मशहूर नहीं थे। तो 2010, 11, 12 इस टाइम की बात है। मैं उस टाइम से इनको सुनता हूँ और इनको जानता हूँ और उस टाइम इनका जो तर्ज़ बयान था, वो बहुत अलग था। अब ये मुफ्ती साहब वो मुफ्ती साहब नहीं हैं जो पहले थे, जो मशहूर होने से पहले थे, अब ये वो नहीं है। इतने बेवकूफ़ हम हैं नहीं जितने आपको नज़र आते हैं। बेवकूफ़ नहीं है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन जब बंदा हद से ज़्यादा समझदार हो जाए ना, तो वो फिर मसलिहत से काम लेना शुरू कर देता है। तो मसलिहत के तहत ये काम कर रहे हैं। समझ गए? आहिस्ता से बोला मैंने, ज़्यादा जोर से। आगे चलो। मौलवी साहब, अच्छा हमारे मोहल्ले से जमात निकल रही है 40 दिन का ना, तो मेरी वालदा को मतलब हॉस्पिटल में उसको केमोग्राफी। अच्छा, वैसे तो जिस टॉपिक को मैंने कवर करना था वो तो हो गया है, लेकिन अभी आगे सुने। ये यहाँ पे भी इन्होंने मतलब क्या, अभी मैंने सेंसलेस मैंने वर्ड यूज़ किया था, मैंने ऐसे बिला वजह नहीं किया था। देखें, जो इंजेक्शन होती है शौकत खानम में, तो उसको वो भी हो रही है। और मेरी वालदा मुझे कह रही है कि आप चले जाओ, लेकिन मेरी जो वाइफ है वो मुझे कह रही है, कभी कह रही है कि हाँ चले जाओ, कभी बोल रही है नहीं चले जाओ। तो मुझे खुद भी समझ नहीं क्या आ रहा। वालदा हॉस्पिटल में है? वालदा का भी मसला है, लेकिन वालदा तो मेरे को कह रही है कि आप चले जाओ। कहाँ चले जाओ? बीवी को लेके अलग? नहीं नहीं, मतलब 40 दिनों के लिए तबलीग में जमात जो वालदा कह रही है चिल्ले पे चले जाओ, बीवी जी, कह रही है? बीवी कभी कह रही है चले जाओ, कभी कह रही है नहीं जाओ। अबे चिल्ला लगा ले जाके, बार बार मौका जिंदगी में हर दफा मौका नहीं मिलता। बीवी को भी लेके जाओ साथ में। ये बड़ा अजीब है, बीवी घर में होती है, खुद जा रहे होते हैं, बीवी को भी लेके जाओ। अल्लाह के बंदो, घर जब बनता है जब मियाँ बीवी दोनों नेक हों। या अगले बंदे की, वो ये तो एक बेवकूफ़ बंदा है, ये तो सवाल करना बनता ही नहीं है। बहुत ही सादा बंदा है या तो फिर बेवकूफ़ बंदा है। ये वालदा की हालत उसकी इस तरह की है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे उसको मतलब सोचना भी चाहिए इस चीज़ का कि वालदा की हालत ये है और मैं चिल्ले पे जा रहा हूँ। और फिर चलें वो बेवकूफ़ है या बिल्कुल सादा बंदा है और वो इनसे आगे सवाल कर रहा है, तो आगे से ये उसको क्या मशवरा दे रहे हैं कि वालदा को छोड़ के चले जाओ। सेंसलेस बात है क्या नहीं है कि एक बंदे की वालदा का किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है और उसको कह रहे हैं कि चले जाओ, और ऊपर से अपनी वाइफ़ को भी लेके चले जाओ जो शायद पीछे से तीमारदारी कर रही हो उसकी और खिदमत वगैरह कर रही हो, तो उसको भी लेके चले जाओ और वालदा को पीछे छोड़ दो। तो ये बहुत ही सेंसलेस बात कर रहे हैं। तो ये इनकी बात जो है ना, समझदार बंदे को तो हज़म नहीं हो सकती, वो इस्लाम की रूह से भी और दुनियादारी की रूह से भी। क्या बोले अभी बंदा इनके हवाले से,
इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब ये बहुत बदल गए हैं। ये पहले जब इनको हम सुनते थे, कोई इनका लेक्चर मिस नहीं करते थे। इनका फ्राइडे को और मंगल को लेक्चर होता था, मंगल को होता था इशा के बाद। तो ऐसा होता था कि वो हम सुनने के लिए इनके आने से कोई 10-15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जाके बैठते थे कि हमें आगे जगह मिल जाए, इनको सामने बैठ के इनका लेक्चर सुनें। तो एक दौर वो था और एक दौर ये है कि इनकी बातों से हम इत्तेफ़ाक नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बदल गई ये। आप कितना इनकी बातों से इत्तेफ़ाक करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। आप अगर इनकी बातों से इत्तेफ़ाक करते हैं और मैंने कोई गलत बात की है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे भी फ़ीडबैक मिलता रहे कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ और मैंने कोई गलत बात की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करूँ। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे मुझे करना चाहिए और बार-बार करना चाहिए तो उसे भी ज़रूर बताया करें, ताकि मैं चीज़ों को बेहतर से बेहतर करूँ। तो वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें और कमेंट भी लाज़मी किया करें, ताकि मुझे आपका फ़ीडबैक भी मिलता रहे।